दोस्तों, इजरायली और अमेरिकन बमबारी में 28 फरवरी को खमेनी की मौत हो गई। ये आप सबको पता है और इतने महीने के बाद अब उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। ही विल बी बेरिड विद ड्यू स्टेट एंड सेरेमोनियल ऑनर्स आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इतना समय क्यों लगा, इतना समय, जबकि इस्लाम में जो कहा जाता है कि जल्द से जल्द ही शुड बी बेरिड, जो भी है, whoever has died, उसमें एक समय भी होता है कि इस खास समय के अंदर आप बेरी कर दें। लेकिन यहां पे कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस थी ईरान की लीडरशिप के लिए कि ईरान की लीडरशिप ने बोला नहीं साहब, हम रिस्क नहीं ले सकते। और अमेरिकन से ज्यादा उनको इजरायलियों से डर था, क्योंकि उनको यह बात पता थी कि अगर इजरायलीज को पता लग गया तो कुछ ना कुछ कर देंगे वहां पे। दे विल ट्राई एंड टेक आउट द रेस्ट ऑफ द लीडरशिप। तो इसके चलते बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स 2-3 चीजें हुई दोस्तों। पहली चीज यह हुई कि जो अली खमेनी थे, जिनकी डेथ हुई, उनको बेरी नहीं किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज यह कि साहब बेरियल में बाकी जो थे मुश्तबा खमेनी के भाई वो आए, लेकिन मुश्तबा खमेनी अभी तक गायब है। किसी ने उनकी 28 तारीख के बाद शक्ल नहीं देखी। काफी लोग ये कह रहे हैं पता नहीं जिंदा हैं, खत्म हो गए, नोबडी नोज द ट्रूथ। पर हम ये मान के चलते हैं कि वो कहीं ना कहीं हैं, महफूज हैं, और उनको जानबूझ के अलग रखा गया है कि दुनिया को यह ना पता लग जाए कि वो हैं कहां पे। बिकॉज द इजरायलीज आर वेरी स्मार्ट, दे विल फिगर आउट। ठीक है। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जैसा मैंने बताया कि अभी तक उनको दिखाया नहीं गया। तो पहली चीज, मुश्तबा खमेनी गायब। दूसरी चीज, अली खमेनी जिनकी डेथ हुई, उनका अब बेरियल हो रहा है। और तीसरी चीज, बाकी सब भाई जो हैं वो आए, मुश्तबा खमेनी को ये लोग सामने नहीं लेकर आए। तो यहां पे 3 बातें एस्टैब्लिश होती हैं दोस्तों। अब मैं आता हूं मेन चीज पर। ईरान की सरकार, अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेस, कई सारे ऐसे सोर्सेस हैं जो ये कह रहे हैं ईरान में कि 3000 कब्रें तैयार करके रखी हैं। 3000 कब्रें, कोई 1500 कह रहा है, कोई 3000 कब्रें कह रहा है। ये कब्र किसके लिए तैयार कर रखी हैं? फॉर व्हाट इज द रीजन? रीजन दोस्तों जो ये बताया जा रहा है वो ये है कि जब भी ऐसी फ्यूनरल ईरान में होती है तो भगदड़ में लोग मरते हैं। अब मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ में आया, लेकिन ये मैं मीडिया से पढ़ के आपको बता रहा हूं। ये मेरा अपना एनालिसिस है कि साहब, अब जब सुलेमानी एक बहुत बड़ा मिलिट्री हीरो था, कासिम सुलेमानी, जनरल कासिम सुलेमानी, राइट, कुद्स फोर्स और IRGC और पता नहीं क्या क्या। तो कासिम सुलेमानी का क्या हुआ कि कासिम सुलेमानी गया इराक, और बगदाद जो है इराक की कैपिटल, उसके बाहर था, ये एयरपोर्ट के बाहर। ही वॉज आउटसाइड द बगदाद एयरपोर्ट। जब अमेरिकन ड्रोन, देयर वाज सम इंटेलिजेंस, अमेरिकन ड्रोन को यह पता लगा, बहुत ऊपर, हजारों फुट ऊपर अमेरिकन ड्रोन उड़ रहा था, उसको पता लगा कि इस गाड़ी के अंदर कासिम सुलेमानी है। वहां से ऑर्डर दिया गया, हुक्म दिया गया, एक हेलफायर मिसाइल गई और कासिम सुलेमानी को मार दिया गया, जिसके लिए आज तक ईरानी बोलते हैं कि हम इसका बदला लेंगे, इसका बदला लेंगे। ठीक है। अब दोस्तों हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। जब कासिम सुलेमानी को बेरी किया गया तब भी दर्जनों लोग मर गए थे, लॉट ऑफ पीपल डाइड। तो ईरान का एक रिकॉर्ड रहा है इन द रीसेंट पास्ट कि जब ऐसा मास आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ होती है तो लोग भगदड़ करते हैं और भगदड़ में लोग मारे जाते हैं, राइट। तो उन्होंने 3000 कब्रें तैयार कर रखी हैं। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप, मुझे समझ में नहीं आता डोनाल्ड ट्रंप क्यों ऐसे बयान देता है जिससे कि बात खराब हो। देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता कि ये क्या चाह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का गेम क्या है, क्या वो सिर्फ ट्रोल करना चाह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला है कि सारी की सारी लीडरशिप वहां पे आई है, और अगर मैं चाहता तो एक शॉट में मैं सबको निकाल देता, यानी कि पूरी की पूरी लीडरशिप को न्यूट्रलाइज कर देता। यह डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। व्हाई वुड यू से समथिंग लाइक दैट? मुझे एक बात समझ में नहीं आई, व्हाई वुड एनीबडी मेक अ कॉमेंट लाइक दैट? अब ऐसा थोड़ना है कि जब आप किसी का बेरियल हो रहा है तब आप जाके वहां पे लोगों को मार दोगे। और इतने बड़े बोल क्यों बोलने हैं? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। डोनाल्ड ट्रंप को इतने बड़े बोल बोलने का कॉन्फिडेंस कहां से? अभी अभी तो आपको जलील करा है ईरानियों ने, अभी हाल फिलहाल फ्रेश। वो जो ईरानियों ने कपड़े फाड़े हैं या बेइज्जती करी है, तो अभी फ्रेश है, ताजा माल है वो तो अभी। यार ये इतनी जल्दी उभर जाते हैं बेइज्जती से और कहते हैं कि मैं एक बटन दबाता तो ये हो जाता। भाई सुनो, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पीपल टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली।
ठीक है, ईरानियों ने जवाब दिया और ईरानियों ने डोनाल्ड ट्रंप को यह बोला कि ना आपका यानी कि अमेरिका का ना कल्चर है, ना सिविलाइजेशन है, ना हिस्ट्री है। ना कल्चर है, ना सिविलाइजेशन है, ना हिस्ट्री। हाँ, यह बात सच है काफी हद तक। 100% तो नहीं कहूंगा कि ईरानी सच बोल रहे हैं इस मामले को लेके, खासतौर से कल्चर, सिविलाइजेशन और हिस्ट्री, लेकिन हाँ 80-90% सिविलाइजेशन तो बिल्कुल नहीं है, यह बात तय है। कल्चर जो भी उन्होंने अपना बना रखा है वो है, तो मिली जुली बात है। लेकिन यार दे आर लार्जली राइट, दे आर लार्जली करेक्ट। क्या इजराइल कुछ करने की कोशिश करेगा? 100%। इजराइल इसलिए रुका है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी तो दे दी, धमकी दे दी डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन सबसे बड़ी बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने करी है, उसने इजराइल को रोक के रखा है, क्योंकि इजराइल इट वुड हैव टेकन अ चांस। अब प्रॉब्लम यह है कि दर्जनों देशों से लोग आए हैं, भारत ने भी अपना डेलीगेशन भेजा वहां पे, द इंडियंस ऑल्सो सेंड देयर डेलीगेशन। तो वहां पे लोग गए और वहां पे दे पेड देयर रिस्पेक्ट्स टू द डिपार्टेड सोल एंड दे केम बैक, जैसा कि सब लोग करते हैं। तो ये भारत ने भी करा और भी देशों के लोग गए, लेकिन कई लोगों ने अपना डेलीगेशन भेजा ही नहीं। कई देश उन्होंने डेलीगेशन भेजा नहीं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अमेरिका गुस्सा हो जाएगा, अमेरिका विल गेट अपसेट। So, for the fear of not antagonizing Donald Trump or the Americans, some people did not even send a delegation. अब दोस्तों दो तीन चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपको क्लियरली बताता हूं हो क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली ये कह रहा है, मैं वापस डोनाल्ड ट्रंप पे जाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली कह रहा है कि यार मुझे तो ये बोला था कि लोग नफरत करते हैं खमेनेई से, यहां पे लोग रो क्यों रहे हैं? ये डोनाल्ड ट्रंप के औपचारिक बयान है, ऑफिशियली ही सेड कि आई डोंट नो, मुझे तो ऐसा लगता था कि ये लोग नफरत करते हैं खमेनेई से। अगर ये खमेनेई से नफरत करते हैं तो उसके मरने पर रो क्यों रहे हैं? जब उसको बेरी कर रहे हैं तो लोग रो क्यों रहे हैं? या जब उसकी बॉडी को निकाला गया तो लोग रो क्यों रहे हैं? ये मुझे एक बात समझ में नहीं आई। ये तो हर देश में होता है ना, दिस इज देयर इन एवरी कंट्री एंड ईरान इज नो एक्सेप्शन। There will be people with different kinds of opinion. I'm sure there are people in Iran who do not like Khamenei, who never liked Khamenei, who do not like the Islamic regime. That's okay. And there are many people who are fans. जिनको लगता है कि नहीं यही बहुत अच्छा है. That's also okay. अमेरिका में भी तो ऐसा ही है ना, आधे लोग ट्रंप को प्यार करते हैं, आधे लोग नफरत करते हैं. इसका मतलब क्या है? इसमें कंफ्यूजन कहां पे आ गया? If there are people who have come out mourning for Khamenei, that's also okay. If there are people who have not come out, that's also okay. हर एक देश में अलग अलग ओपिनियंस होते हैं. तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही. डोनाल्ड ट्रंप के खुद अप्रूवल रेटिंग्स जो कि 50 के ऊपर थे एक जमाने में, अब वो 30s पे आ गए हैं. वो 30s पे आ गए हैं और पता नहीं कहां पे जाके रुकेंगे ये, क्योंकि नवंबर में इनका मिड टर्म इलेक्शन है, जो कि मैं 50 बार बोल चुका हूं मिड टर्म इलेक्शन है. और यहां पे डोनाल्ड ट्रंप का मामला थोड़ा सा डाइसी लग रहा है. अब दोस्तों, एक देश था जिसने पूरा का पूरा अपना एक बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा और सब लोग आए उस डेलीगेशन में. भाई सभी लोग आ गए, जो जितने भी पाकिस्तान के टॉप पाकिस्तान की आप ये कह सकते हैं कि अशराफिया, दे वर प्रेजेंट. पॉलिटिकल पार्टीज तो थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर के साले मोहसिन नकवी और दुनिया भर के लोग वहां पे आए. और पाकिस्तानी टेलीविजन पे जो बातें हो रही हैं दोस्तों, दोज विल शॉक यू. मैं यहां पे क्लिप नहीं चला सकता बिकॉज कंटेंट किसी और का है, पर अगर आप जाके देखें, आप, मैं बता रहा हूं, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. आप बोलेंगे बॉस ये लोग ऐसा सोच कैसे सकते हैं? आधे साइकोलॉजिकली ओके? क्या पूरे मुल्क को स्किज़ोफ्रेनिया है? क्योंकि वी टेंड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ लॉजिक. हमारे इंडियंस की अपब्रिंगिंग ऐसी है कि हम लोग लॉजिक पे बात करते हैं, या फिर हम लोग बात करेंगे कि साहब यू नो कि ये ठीक है, ये गलत है. थोड़ा सा है हमारा ऐसे सेंसिंग. पाकिस्तानी टेलीविजन पे बात हो रही है कि यार ये गए तो हैं वहां पे, ये क्या लेकर? अरे तुम किसी के जनाजे पे गए हो, तुम क्या लेने गए हो वहां पे यार? तुम लेने क्या गए? नहीं, अभी पाकिस्तान को बात करनी चाहिए ईरान से कि हमें मुफ्त में तेल दे दें. कोई बंदा टीवी पे बैठ के ये कह रहा है कि नहीं, हमें अगर पूरी दुनिया को अगर $100 पे दे रहे हैं तो हमें $50-60 पे दे दें एक बैरल ऑयल. और जब से पाकिस्तानियों को यह पता लगा है कि $300 अरब का कुछ मामला चल रहा है, अभी वो क्लियर नहीं है, वो एक हवाबाजी का फिगर है दोस्तों,
वो ऐसी एक बात हुई है कि $300 अरब का रिकंस्ट्रक्शन प्लान होगा, फलाना ढिमका, और इतने डॉलर जो हैं उनके करीब 25 से लेकर $30 अरब जो फ्रोजन एसेट्स हैं बाहर, वो इनको मिलेंगे, और ये यूएई ने प्रॉमिस कराया, और ये कतर ने प्रॉमिस कराया, और ये अमेरिका ने प्रॉमिस कराया, फलाना ढिमका जो भी है। मैप पे डिस्कशन हो रहा है कि ये $6 अरब जो थे ये साउथ कोरिया के पास पड़े हुए थे। अमेरिका ने बोला साउथ कोरिया, वो एंकर दिखा रहा है, ये देखिए साहब, ये साउथ कोरिया है, यहां से पैसा आया कतर के, वो एक्साइट हो रहा है पैसा दिखा के। वो पाकिस्तानी एंकर को दे कैन नॉट रैप देयर हेड्स अराउंड अमाउंट लाइक $6 बिलियन। तो वो कह रहे हैं कि ये देखिए साहब, ये साउथ कोरिया जो है, ये नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, ये देखिए नीचे साउथ कोरिया। साउथ कोरिया से पैसा पहुंचता है कतर, $6 अरब, $6 अरब पहुंचता है। और $6 अरब ये एक्चुअली पैसा मिलना था ईरान को, लेकिन फिर अक्टूबर 7 हो गया और मामला फिर फ्रीज हो गया। तो ये पूरा पाकिस्तानी टेलीविजन पे डिस्कशन हो रहा है। और फिर डिस्कशन इसके बाद ये है कि अब तो ईरान की लॉटरी लग गई, अब ईरान की लॉटरी लग गई, उस लॉटरी में हमें क्या मिलेगा? ये बातचीत हो रही है कि पूरी लॉटरी में हमें क्या मिलेगा यार? व्हाट विल पाकिस्तानीज गेट आउट ऑफ दिस लॉटरी? हमने तो अमन करवाया है, हमने सुलह करवाई है, लिहाजा हमें पैसे मिलने चाहिए। यानी कि दोस्तों, जो मामला इन्होंने इस्लाम पे शुरू करा था, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, जो मामला इस्लाम पे शुरू हुआ था वो डॉलर पे जाके खत्म हुआ है। क्योंकि पहले इसने बोला था कि हम तो मुसलमान भाई हैं, वी आर इस्लामिक ब्रदर्स। ये आसिम मुनीर ने भी बोला, शहबाज शरीफ ने भी बोला कि पड़ोसी इस्लामिक ममालिक ये जो हैं हमारे, ये जितने भी हैं, उनमें से ईरान एक बहुत अहम है। Iran is very important among all the Muslim countries that are in our near neighborhood. Near neighborhood में आप ओमान को भी ले लो, आप अफगानिस्तान को ले लो, आप और देशों को ले लो, तो उसमें ईरान इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यूएस ने सेलेक्ट भी पाकिस्तान को इसलिए करा था। यूएस सेलेक्टेड पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का कोई इट हैज सम ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिप्लोमेसी, नहीं। यूएस ने इसलिए पाकिस्तान को सेलेक्ट करा था क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और उसका डायरेक्टली ऐसा कोई मतभेद नहीं है ईरान के साथ। तो पाकिस्तानी टेलीविजन पे ये लोग पैसा मांग रहे हैं भाई, ये खुल के पैसा मांग रहे हैं कि हमने अपना किरदार निभाया, हमने कुछ काम किया जिसकी वजह से अमन हुआ, हमने इसकी पहल हमने करी थी, बाद में कतर बीच में आया, जब हमने सब कुछ कर दिया था तब कतर मालपुआ लेके भाग गया, वॉट एवर द केस में भी, बट हमें इसके पैसे मिलने चाहिए। तो एक तरफ पाकिस्तानी डेलीगेशन जाता है वहां पे उसकी फ्यूनरल में खamenei की, और यहां पे दूसरी तरफ पूरी की पूरी कौम जो है पाकिस्तानी, वो आस लगाए बैठी है कि हमें डॉलर कितने मिलेंगे। ये हाल है इनके।